गुड मॉर्निंग बच्चों। हम राजनीतिक शक्ति के अध्ययन के रूप में यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब अगले हमारा पॉइंट चलेगा राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन के रूप में। देखिएगा, राजनीति को व्यवहारवादी दृष्टिकोण रॉबर्ट डेल, ट्रूमैन और किर्कपैट्रिक द्वारा प्रदान किया गया था। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, देख लीजिएगा। पहली है, राजनीति को राजनीतिक संस्थाओं की अपेक्षा व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन से संबंधित होनी चाहिए। अब इसमें बोला है कि राजनीति किससे संबंधित होनी चाहिए, कि व्यक्ति के व्यवहार से, न कि राजनीतिक संस्थाओं के। ठीक है। अब ये राजनीतिक संस्थाएं क्या होती हैं? राजनीतिक संस्थाएं वो होती हैं जिसमें समाज या राज्य में राजनीतिक शक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राजनीतिक दल हुए, न्यायपालिका हुई, कार्यपालिका हुई, ये ना। और राजनीतिक दल क्या होता है? जैसे कि कोई भी चुनाव होता है, चुनाव के टाइम पे सत्ता में जाने के लिए अलग अलग पार्टी से जो खड़े हो जाते हैं, सांसद वगैरह जो चुन के जाते हैं, वो अलग अलग पार्टियाँ जो होती हैं वो राजनीतिक दल होती हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार। व्यक्ति का व्यवहार क्या होता है? व्यक्ति का व्यवहार वो होता है जब किसी भी इंसान का हम आचरण कैसा हो, बर्ताव कैसा है, उसके सोचने की क्षमता कैसी है, उसको महसूस करें, उसके कार्य करने के जो तरीके वो दर्शाता है, वो मतलब पता कैसे लगता है व्यवहार का, कि वो जब बाहरी तौर पे वो चीज़ों को प्रदर्शन करता है। कैसे? ये भी कई तरीके से हो सकता है, जैसे कि किस वातावरण में वो किस तरीके से बोल रहे हैं, चाल रहे हैं, क्या ढंग से सूझबूझ से कार्य कर रहे हैं, उनके पिछले अनुभव क्या रहे हैं। ठीक है। उसके हिसाब से व्यक्ति अपना व्यवहार करता है। अब देख लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, व्यवहार का अध्ययन अन्य अनुशासनों जैसे समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र के ज्ञान के अभाव में नहीं किया जा सकता। यानी व्यवहार का अध्ययन करने के लिए हमें अन्य विषयों की भी आवश्यकता होती है। समाजशास्त्र, क्योंकि समाजशास्त्र में मोस्टली सामाजिक जीवन कैसा है उसका अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान में मनोदशा क्या होती है, यानी ये व्यवहार से संबंधित बोल सकते हैं हम इसको। अर्थशास्त्र के अंदर हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें ही मानव से संबंधित हैं, तो इन सब का अध्ययन करना भी बहुत ज़रूरी है अगर हमें व्यवहार का अध्ययन करना है तो। अगला पॉइंट है हमारा, राजनीतिक व्यवहार में भविष्यवाणी करने में सक्षम है। ये विश्लेषणात्मक व विवरणात्मक पद्धतियों का प्रयोग करके अवलोकन व भविष्यवाणी करती है।